हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इट्स योर क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर के मैथ के इकाई 4 को। इसके पहले हम इकाई 3rd तक पढ़ चुके हैं, है ना। जिसमें हमने घातांक करड़ी के बारे में बढ़िया से पढ़ लिया है, उनके क्वेश्चन भी कर लिए हैं, अभ्यास भी। फिर उसके बाद वर्गमूल की अवधारणा क्या होती है ये पढ़ लिए हैं हम। फिर हमने वर्ग और वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन को भी कर लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे पूर्ण घन और इन संख्याओं पर आधारित, है ना, दशमलव घन संख्याओं पर आधारित क्वेश्चनों को, और इनके बारे में जानेंगे। इसके पहले घन और घनमूल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो चलिए एक बार आप क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और मित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए फिर देखते हैं हम। देखिए इसमें पढ़ना क्या है हमें इकाई 4 में पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल पढ़ना है ना। जो पूर्ण घन संख्याएँ होती हैं उनके घनमूल के बारे में पढ़ेंगे, और दशमलव के आधार पर जो पूर्ण घन संख्या है उनके भी घनमूल निकालना हम सीखेंगे इसमें, और कुछ क्वेश्चनों को भी करेंगे। तो चलिए अब लगातार बने रहेंगे। पहले देखते हैं हम। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं कितनी विधि से, 2, है ना। वर्गमूल भी वैसे ही 2 विधि से। कौन कौन सी? गुणनखंड विधि, भाज्य गुणनखंड विधि, और कौन सी विधि? और एक विधि भाग विधि। तो आइए देखते हैं हम। पहले पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। लाइक कर देना आप लोग, अच्छी लगी क्लास तो। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताना, है ना। अगर कहीं हमसे गलती हो जाती है तो उसको हम सही भी करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए दिखाया गया है, एक संख्या ली गई है 27। ये एक पूर्ण घन संख्या है ना। 27 को आप क्या लिख सकते हो? 3 × 3 × 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे दिखाया गया पूरा, है ना। इसको फिर क्या लिख सकते हो? इकट्ठा 3 की घात 3। कैसे? क्योंकि गुणा है ना, आधार सेम है, नंबर सेम है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। 3 कितनी बार है? 3 बार, तो घात 3 लिख सकते हो। या फिर, है ना, ये जो चिन्ह होता है, जैसे मान लो 27 का ही निकालना, तो 27 के ऊपर अगर ऐसे लगा है तो इसको वर्गमूल पढ़ा जाएगा। और जैसे ही करड़ी की घात 3 रख देंगे आप, तो इसका मतलब क्या पढ़ा जाएगा? घनमूल, 27 का घनमूल। तो ये देखिए लिख दिया गया इसको इस रूप में, 27 का घनमूल कितना आएगा? 3 आएगा। निकालेंगे तो 27 को आप घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, ठीक है। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक लिया गया है और दिखाया गया है 216 के बारे में। 216 का आप क्या कर लें? भाज्य गुणनखंड कर लें, प्राइम फैक्टर कर लें इधर, तो आएगा 2 × 2 × 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72, और 72 तियाँ होता है 216। ये तोड़ा है। अब देखो 2 कितनी बार आया है यहाँ पे? 3 बार है। तो हम 2 की घात क्या लिख सकते हैं? 3। क्लियर है। वैसे भी 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा, घनमूल चाहिए ना हमें। तो इधर 3 बार आया, 3 की घात 3। अब देखो आपने घातांक करड़ी में एक सूत्र पढ़ा था कि यदि x की घात a हो, मान लीजिए, और इंटू y की घात भी a हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? घात सेम है ना, तो लिख सकते हो x × y की घात कितना? a लिख सकते हो। ये घातांक करने में हम पढ़ चुके हैं। तो उसी नियम से देखो 2 की घात 3 है यहाँ पे, और 3 की घात 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, दोनों की घातें 3 ऊपर लगा देंगे और दोनों को इंटू में लिख देंगे, 2 × 3, मतलब 6 की घातें 3। तो देखो 216 का घनमूल निकालना था ना, तो 216 के ऊपर हम ये चिन्ह बना देंगे, तो ये पढ़ा जाएगा 216 का घनमूल। तो जब हम इसको निकालेंगे तो देख रहे हो ना यहाँ पे 2 × 3 मतलब 6 की घात 3 बना था, मतलब 6 × 6 × 6 करेंगे आप तो 216 बनेगा। तो ये देखिए 2 × क्या निकल के आएगा? 3 निकल के, या फिर 6, 2 3 कितना? 6। तो 216 का घनमूल कितना होता है? 6 होता है। क्लियर हो गया होगा, ये बहुत आसान था। अब ऐसे देखो आगे दिखाया गया, यहाँ पे देख सकते हो आप, जूम कर दें थोड़ा सा। ये देखिए संख्या है 1728, हमें इसका क्या बताना है? घनमूल। तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो ये गुणनखंड विधि है, मतलब 3 का जोड़ा बना लेंगे घनमूल में। इधर 2 का बना, फिर ये 2 का बना, फिर ये 3 का बना। तो देख दो वही लिखा गया है, 2 की घात 3 × 2 की घात 3 × 3 की घात 3,
सबकी घात 3 है तो इसको इकट्ठा लिख के इसकी घात 3 लगा दिया गया, है ना। तो और ये देखो तोड़ के दिखाया इधर पूरा यही चीज़ है। तो यहाँ पे 1728 का हमें क्या निकालना था, घनमूल। तो हम लगाएंगे 17 तो क्या लिखेंगे 28 और इसकी घात करड़ी की 3, तभी तो घनमूल पढ़ा जाएगा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं बोलिए। इसको आप लिख सकते हैं 1728 को जब तोड़ेंगे आप तो क्या बनेगा, अंदर यही संख्याएं बनेंगी, मतलब 2 3 बार आएगा, फिर एक बार जो 2 है वो भी 3 बार आएगा, फिर 3 3 बार आएगा। तो एक बार 2 बाहर निकलेगा और एक बार क्या निकलेगा फिर 2 और एक बार क्या निकलेगा 3। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है ना। 12 का आप घन करके देखो 1728 आएगा। घन का मतलब 12 की घात 3 कर दो आप, 12 बरहम 144, 144 गुणे 12 करोगे तो 1728 ही आएगा, ठीक है। तो ये विधियां हैं और इसका हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखो दिखाया गया है, अतः 1728 के ऊपर क्या लगा देंगे, घनमूल का चिन्ह लगा दिया गया। ये चिन्ह होता है घनमूल का, करड़ी की घात 3 हो, संख्या के ऊपर लगी हो कोई करड़ी और उसकी घात 3, तो उसका हमें क्या निकालना होगा, घनमूल निकालना होगा, मतलब 3 3 का अंदर संख्याओं का जोड़ा बनाना होगा। तो यही बना था, है ना। तो 12 आ गया, ये देख सकते हैं आप जो भी हमने बताया ऊपर। चलिए आगे हम देख लेते हैं। हम एक बार आप शेयर कर देंगे। अब ध्यान से यहाँ पे देखेंगे आप थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए क्या दिया है। ये आपको निकालने हैं घनमूल, ये आपको लगाना है ना। उपर्युक्त विधि से मतलब गुणनखंड विधि से आप 2744 का घनमूल निकालेंगे, 4099 का निकालेंगे, 8000 का निकालेंगे और 91125 का आप घनमूल निकालेंगे। मतलब इनको आप तोड़ते हुए चले जाएंगे और 3 3 संख्याओं का क्या बना लेंगे, जोड़ा। फिर जो आएगा उसमें से 3 3 के जोड़े में से एक एक संख्या ले लेंगे और आपस में गुणा कर देंगे। जो मान आएगा वो संख्या क्या होगा, घनमूल होगा। ये आप निकाल लेंगे। तो जब आप निकाल लेंगे तो देखिएगा क्या दिया गया है कि इस प्रकार पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित क्रियापद का अनुसरण करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए इस विधि में, सर्वप्रथम दी गई संख्या के हमें क्या करने चाहिए, अभाज्य गुणन खंड करने चाहिए, सही है। फिर क्या करेंगे, समान गुणनखंडों के 3 3 के, है ना, ये देखो 3 3 के समूह मतलब त्रिक बनाइए, मतलब जोड़े बनाइए 3 3 का घनमूल में, जबकि वर्गमूल में क्या होता है 2 2 का बनता है जोड़ा। फिर प्रत्येक त्रिक से एक गुणनखंड निकालिए जो मैं बता रहा हूँ, है ना। जैसे मान लो 6 गुणे 6 और गुणे 6 आ गया तो इसका त्रिक बन गया, ये बन गया। अब इसमें से कह रहा है कि एक गुणनखंड निकाल लो, मतलब 6 को निकाल लो आप। फिर इन, है ना, अगर कई सारे नंबर होंगे वहाँ पे तो फिर जैसे मान लो एक 6 6 का बन गया, एक 2 2 का जोड़ा बन गया, तो आप 6 एक निकालेंगे, है ना, 3 3 3 जोड़े में से एक 6 निकालेंगे और एक 2 के 3 के जोड़े में से एक 2 निकालेंगे, तो 6 गुणा 2 कर देंगे तो जो मान आएगा वही क्या होगा, उसका घनमूल होगा। वही तो आप ऊपर सीखे हैं अभी। तो इन इस गुणनखंडों का आपस में गुणा कर दीजिए तो प्राप्त गुणनफल जो होगा वो दी गई संख्या का क्या होगा, अभीष्ट घनमूल होगा। कुल मिला के संख्या कोई आएगी और अगर आपसे कहेगा घनमूल बताएं तो आप उसको तोड़ते हुए चले जाना, है ना। फिर 3 3 का जोड़ा बना लेना, फिर उन 3 3 के जोड़े में से एक एक संख्या निकाल लेना सब में से, और जो संख्या आएंगी उनका आपस में कर देना गुणा, तो जो मान आएगा वही उस संख्या का क्या हो जाएगा, घनमूल। और अगर चेक करना होगा उत्तर सही है कि गलत, तो जो घनमूल आप निकाले हैं उसका आप घन कर दें, तो जिस संख्या का आप घनमूल निकाले थे वो संख्या आनी चाहिए, मतलब, है ना, ये मतलब होता है। चलिए तो आगे नोट में दिया है टिप्पणी में थोड़ा सा पॉइंट, और ये आपको पता ही है कि ध्यान दें, संख्याएं तभी पूर्ण घन होती हैं जब उनके अभाज्य गुणनखंडों में समान गुणनखंडों के संभोत्रिक बनाने के पश्चात, मतलब 3 3 का जोड़ा बनाने के पश्चात कोई भी गुणनखंड शेष ना रहे। क्योंकि अगर शेष बच गया तो फिर संख्या का क्या नहीं बनेगा, संख्या का घनमूल नहीं निकलेगा। कैसे दिखाएं आपको, जैसे मान लेते हैं हम कोई संख्या ले लेते हैं, है ना, मान लो x है कोई संख्या x, ठीक है, 3 बार x आ जाए, समझना 3 बार x आ जाए घनमूल के अंदर, ये ऐसे, और y हो और y 2 ही बार अंदर रहे, तो बताइए इसका तो जोड़ा बन जाएगा, तो इसका निकल आएगा 3 में से 3 x में से एक x निकाल लेंगे। लेकिन इसमें एक y की कमी रह गई ना, तो ये हम कह देंगे जो संख्या होगी वो एक पूर्ण घन संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है ना, ये मतलब है।
कुल मिला के 3 3 का जोड़ा बनना ही चाहिए और शेष कुछ बचना नहीं चाहिए, तभी संख्या का घनमूल निकलेगा। चलिए आगे देखते हैं हम। ये देखो ये क्या दिखाया गया है यहाँ पे, 1,57,464 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो इन्होंने निकाला है, आप तोड़ डालेंगे। एग्ज़ाम में अगर मान लो आ जाए तो आप तोड़ेंगे, है ना। इसे लिखेंगे 1,57,464 लिखेंगे और आप तोड़ना शुरू करेंगे 2 से, पहले 2 से फिर 3 से, मतलब जैसे भी टूटेगा तो तोड़ देंगे। तो देखो इन्होंने तोड़ के दिखाया है। इसको जब तोड़ा गया है तो 2 का 3 जोड़ा बना, मतलब 3 बार 2 आया था, 3 बार फिर 3 फिर 3 फिर 3, मतलब 3 3 के 3 ट्रिपलेट बन गए थे यहाँ पे, और 2 का 1 बना था। ठीक है, 2 कितना बना था, 1 बना है यहाँ पे। तो इसमें से क्या निकाल, 1 2 निकालेंगे, इसमें से 1 3 इसमें से निकालेंगे, और इसमें से 1 3, और इसमें से 1 3। जो मान आएगा इन सब का गुणा कर देंगे। देखो 1 2 निकाला, फिर इसमें से 1 3 निकाला इस वाले में से, फिर इस वाले में से 1 3 निकाला, फिर लास्ट वाले में से 1 3 निकाल लिया। फिर आपस में इनका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, कितना आएगा 54। ठीक है, आंसर अगर चेक करना है तो 54 को 3 बार आप गुणा करो, 54 गुणे 54 गुणे 54, तो 1,57,464 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के दी गई संख्या का आप करेंगे अभाज्य गुणनखंड, फिर 3 3 के बनाएंगे ट्रिपलेट, मतलब जोड़े, उसमें से एक एक संख्या निकालेंगे और आपस में संख्याओं को गुणा कर देंगे। जो मान आएगा वही गुणनफल ही क्या होगा, दी गई संख्या का घनमूल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये सब आप बहुत मतलब छोटी क्लासों में आप पढ़े होंगे, बड़ा इजी है ये सब। अब देखो ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, क्या है, 43,200 को पूर्ण घन बनाने के लिए, 43,200 कोई संख्या है, इसे हमें क्या बनाना है, पूर्ण घन बनाने के लिए कह रहा है कि किस छोटी से छोटी संख्या का हमें गुणा करना चाहिए और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। तो जब आप एक काम करेंगे, आप साइड में तोड़ेंगे कितने को, 43,200 को आप तोड़ते हुए चले जाएंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन के आएगा, ये मतलब 3 बार 2 आएगा, फिर 3 बार 2 आएगा, फिर 3 बार 3 आएगा और 2 बार 5 आ जाएगा, है ना। बताओ क्या ये पूर्ण घन संख्या है, नहीं है 43,200। तो इसमें यदि हम एक संख्या और 5 आई होती, है ना, तो फिर बन जाता ये। तो कहीं ना कहीं जो ये 5 आया है, इस 5 से इस वाली संख्या में यदि गुणा कर दें 43,200 में, तो यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। सही है ना। तो ये देखो दिखाया गया है कि हम देखते हैं कि आप चेक करके देख लेना, यही बनेगा जो इन्होंने तोड़ के निकाला है, और एक 5 की कमी रह जाएगी, मतलब 5 का जोड़ा नहीं बनेगा। बाकी 2 का 2 बार बन जाएगा, 3 का 1 बार, लेकिन 5 का नहीं बनेगा। तो गुणनखंडों के 3 3 के समूह में त्रिक बनाने पर 5 गुणे 5 बच जाता है। अतः इसमें 1 और 5 की कमी रह गई है, मतलब इस एक संख्या और 5 से यदि इसमें हम गुणा कर दें तो जो संख्या है ये 43,200, यही तो आपने निकाला था, तो ये पूर्ण घन बन जाएगी। अतः गुणा की जाने वाली संख्या कितनी है, 5। बिल्कुल, एक 5 ही तो बच रहा है इसमें, तो किसी ने कहीं इस 5 से हम क्या कर दें, इसमें गुणा कर देते तो बन जाता। तो 43,200 में 5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा, तो संख्या कौन आएगी, देख सकते हो आप, 2,16,000। यस, 2,16,000 वो संख्या है। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगी, अब ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब आप इसका कह रहा है कि इसका घनमूल भी ज्ञात करें, तो इसका घनमूल आप निकाल देंगे 2,16,000 का। देखो बहुत सिंपल है, 216 को आप तोड़ें तो 6 का बनेगा, ये 6 छंग 36 छक्का 216, ये हो गया 216। 216 के आगे कितने जीरो लगे हैं, 3 जीरो लगे हैं, तो इसका मतलब इसमें 3 बार 10 से गुणा हुआ है। ठीक है, 3 बार 10 से गुणा कर दो आप, तो ये संख्या आ जाएगी। तो देखो इसमें से एक 6 निकल आएगा और इसमें से एक 10 निकल आएगा, तो 10 छंग 60, कितना आ जाएगा, ये 60 का है। ठीक है, 60 का घन है, और एक 2,16,000 का घनमूल कितना आएगा, 60 आएगा। क्लियर हो गया होगा। मतलब जैसे कि ये संख्या दी गई थी 43,200, कह रहा था कि इसको पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें किस छोटी छोटी संख्या से हमें गुणा करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे इसको,
तोड़ने के बाद ये देखिए इस 2 का जोड़ा बन गया, इस वाले 2 का जोड़ा बन गया, इस 3 का भी बन गया, लेकिन इस 5 का जोड़ा पूरा नहीं बना। 3 का जोड़ा होता है तो 2 बार तो 5 है, 1 5 की कमी है, तो 1 5 जो है अगर इसमें और गुणा हो जाए किसी तरह, जब इसमें गुणा करेंगे तो संख्या में गुणा करना पड़ेगा ऑटोमेटिक, तो जाके ये सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए, एक संख्या दे देगा, कहेगा बताओ इस संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए, है ना, इसमें हम किस छोटी छोटी संख्या से क्या करें, गुणा कर दें। तो आप उसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद जिसका त्रिप्लेट नहीं बनेगा, है ना, उसमें वो संख्या से कर देंगे गुणा, बन जाएगा आराम से। मान लो 1 बार 5 आया होता, कितनी बार, 1 बार 5, तो कहीं ना कहीं 2 बार 5 की कमी होती है, और 2 बार 5 का मतलब 25, तो 25 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वैसा ही क्वेश्चन देख सकते हैं आप, दिया है 13,122, क्या दिया है, 13,122 दिया है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भाग करना है कह रहा है ना, वह छोटी छोटी संख्या का भाग दें ताकि जो इसका भागफल आए वो पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो करेंगे क्या, हम तो वही करेंगे, तोड़ेंगे इसको आराम से। तो 13,122 को जब तोड़ा जाएगा तो ये बन के आएगा, ये गुणनखंड है पूरा इसका, आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है ना, ये बनेगा 13,122 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 और ये 3 गुणे, ये देखो इधर वाला 3 इसका जोड़ा बन गया, ये वाले 3 का भी जोड़ा बन गया, यहाँ पर इसमें एक 3 की कमी है, इसका जोड़ा ही नहीं बना। तो इस संख्या को हमें अगर निकाल दें इतने में से, तो जो संख्या बची है, क्योंकि इसमें भाग बताना है, तो भाग करने का मतलब ये संख्या ही निकाल दें हम जो इसमें बच रही है गुणनखंड में, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो हो जाएगा आंसर। तो देखो 2 3 6 3 18, यदि हम इस संख्या में 13,122 में 18 से भाग कर देंगे तो जो संख्या आएगी, है ना, भाग करने के बाद जो बचेगी उसका जब आप घनमूल निकालोगे तो आराम से निकल आएगा। कितना आएगा, 3 इसमें से 3 इसमें से, 3 3 9 आएगा। ठीक है, ये होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि समान गुणनखंडों के 3 समूह के त्रिक बनाने के बाद 3 गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 बच जाता है। अतः दी हुई संख्या में यदि हम 2 गुणे 3 गुणे 3 मतलब 18 का क्या कर दें, भाग कर दें, तो भागफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा, और भाजक क्या हो जाएगा इसमें 18। ठीक है, चलो अच्छा इसको हम बताते हैं पूरा लगा के। 13,122 है, आप समझ लें 13,122 है। ठीक है, आप इसको तोड़ डालें, तोड़ें आप, पहले 2 से टूटेगा, इकाई अंक सम है, टूटेगा 2 छंग 12 1 13, है ना, ये हो गया 11 2 पंचे 10 1 11 2 छंग 12 2 1 कम 2, क्या ये 2 से कटेगा अब, 6 5 11 1 12 6 18, नहीं अब ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 3 1 कम 3 2 5, है ना, 26 हो गया, 3 8 24 2 26 3 7 21, अभी भी 3 से कटेगा, चेक करते हैं, 3 7 21 3 दूनी 6 2 8, हाँ हो गया, 3 9 27, अभी कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, चेक करें, 9 से ही कट रहा है, इसको 9 से काट देते हैं, 9 8 72 9 1 कम 9, काट आप 3 भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बड़ी से बड़ी संख्या से काट दो तो आसान हो जाएगा, कट रहा हो तो। 9 9 81 9 1 कम 9, तो देखो हमारे पास क्या आया इधर, इसका गुणनखंड करने पर क्या मिला, 2 मिला, 3 मिला, फिर 3 मिला, फिर 9, फिर 9 और फिर 9 मिला। ठीक है, तो इसका देखो पूरी तरह से जोड़ा बन गया, सही है। इसमें से ये इतनी संख्या अगर हट जाए किसी तरह तो जो संख्या बची उसका क्या है, जो घनमूल निकाल सकते हैं हम, बन रही है ना पूरी तरीके से। तो कुल मिला के देखो यही, इससे भाग करने को बोलना तो भाग कर दो, तो बताओ कितने से भाग करें, 2 गुणे 3 से भाग करेंगे तभी तो ये हटेगा। तो इस 2 से 2 ये कट जाएगा, भाग करेंगे, इस 2 से ये 3 से 3 कट जाएगा, इस 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा इतना, इसका तो घनमूल निकल ही रहा है। तो 9 9 81 9 729 बच जाएगी, और 729 का आराम से घनमूल निकल आएगा। क्लियर हो गया होगा, देख रहे हो ना, इसमें ये बच रहा था, तो इसको हमें हटाना है, भाग बोल रहा है करो आप, तो इसी संख्या से भाग करोगे ना तभी तो ये कटेगा, तो भाग कर दिया, कट गया, तो बन गया, ये मतलब था इसका, समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए ये देखो पूरा दिखाया गया आगे उसी में, ये प्राप्त संख्या, ये देखिए जब भाग करेंगे तो 729 आएगी, अभी हमने दिखाया, और 729 का मतलब 9 निकल आएगा। ये क्लियर हो गया होगा।
अब ये कुछ पॉइंट हैं यहाँ पे देख सकते हो आप इम्पॉर्टेंट। -1 का क्यूब करो आप, मतलब घन, ठीक है। -1 की पावर 3 लगी है, मतलब -1 का क्या, घन करोगे आप तो इसको 3 बार लिखा जाएगा। -1 गुणे -1 गुणे -1, ठीक है। कितना आएगा इसका घनमूल, -1 आएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे आप कि -1 का जब हम क्या करते हैं, घन करते हैं, -1 का जब घन करोगे तो -1 ही आएगा, और इसका जब घनमूल निकालोगे तो क्या आएगा, ये देखिए दिखाया गया है, माइनस के अंदर आएगा 1, ये मतलब है। तो भैया क्योंकि घन में क्या होता है, 3 का जोड़ा बनता है घनमूल में, तो माइनस वाला अगर है तो 2 बार तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन एक बार जब बचेगा तो माइनस कर देगा इसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिक हैं, आपको आते होंगे, इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे इसे दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखना, इसी प्रकार यदि -x एक ऋण पूर्णांक हो, है ना, माइनस में x है, कोई पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक बोलेंगे बिल्कुल, तो इसका जब हम घन करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 बार गुणा कर देंगे आप इसको, घन का मतलब, तो -x का क्यूब आएगा। 2 बार माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन एक माइनस बच रहा है, तो आप गुणा के नियम पढ़े हैं, प्लस गुणे अगर माइनस करते हैं तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, तो संख्या में माइनस लग गया, इसलिए देखो दिख गया है कि -x का क्या घनमूल, मतलब इसकी पावर 3 जब निकालेंगे तो कितना आएगा, -x आएगा। तो इसी प्रकार अगर हम 1000 का निकालेंगे, -1000 का घनमूल, तो 1000 अगर होता तो 10 आता, 10 दहम 100 दहम 1000, लेकिन माइनस में है तो क्लियर है माइनस में आएगा, ठीक है। 125 का होता तो 5 आता, लेकिन -125 है तो घनमूल में 3 का जोड़ा बनेगा, तो माइनस आ जाएगा 5। क्लियर हो गया होगा ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान से देखेंगे आप, इसमें हम पूरे इसके बेसिक और कुछ क्वेश्चन करेंगे, अगले वाले पार्ट में इस पर आधारित प्रश्नों को हम कर लेंगे और कंप्लीट हो जाएगा हमारा घन और घनमूल पर आधारित सभी प्रश्न, ठीक है। तो ये देखिए 2197 माइनस में दिया है, तो आप क्या करेंगे, 2197 को तोड़ डालें, तोड़ने के बाद वो 13 का बनेगा, 13 गुणे 13 गुणे 13, क्योंकि माइनस लगा है तो -13 गुणे -13 और गुणे क्या आएगा, -13 आएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, एक बार प्लस होगा, तो ये 13 हो गया प्लस, लेकिन ये माइनस लगे होने से माइनस में ही 13 आएगा, सही है ना। तो 2 पूर्ण घन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल, आइए देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अभी तक एक संख्या का हम निकाल रहे थे, अब जब 2 संख्या दी गई हो, है ना, गुणा में दी गई हो गुणनफल, तो उनका घनमूल अगर आपसे पूछे तो कैसे निकालेंगे आप, तो घातांक कड़ी का नियम लगेगा, दिक्कत कुछ है नहीं। जैसे मान लो a पर ऐसे लगा है, a गुणे b लगा है ऐसे, और इसकी घात 3 लगी है, मतलब घनमूल बताना है, तो बताओ क्या लिख सकते हो, गुणा में अलग अलग कर सकते हो ऐसे, और गुणे ऐसे, क्योंकि हमने अलग अलग कर दिया तो ये तो बनेगा, तो ये हम घातांक कड़ी में पढ़ चुके हैं। तो अब जैसे इसमें 27 गुणे 64 का निकालना है, तो आइए देख लेते हैं। 27 गुणे 64, 27 गुणे 64, और इस पर क्या लगा है, घनमूल का चिन्ह लगा है, घन बताना है इसका घनमूल, तो सिंपल है। और चाहे आप अंदर ही तोड़ लो, दोनों ही सत्य रहेगा, और चाहे आप ऐसे लगाओ, 27 को क्या लिख सकते हो, 27 इसकी पावर 3, मतलब घनमूल, गुणे 64 को अलग कर लो आप, तो इसके पर 3 लगेगा, यहाँ 64 हो जाएगा। अब बताओ 27 को क्या लिख सकते हो आप, 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 64 को क्या लिख सकते हो, ये ऐसे लगा रहेगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, और घनमूल इस एक घात 3 का मतलब अंदर 3 का जोड़ा बनना चाहिए, तो बन गया। तो इसमें से एक 3 निकल आएगा, इस वाले में से एक 3 निकलेगा, गुणे इस वाले में से क्या निकलेगा, एक 4 निकलेगा, तो 3 गुणे 4 आएगा, 3 चौक कितना 12, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अलग अलग कर देंगे, फिर घनमूल निकाल देंगे। 27 का घनमूल 3 होता है, 64 का 4 होता है। अब दोनों क्योंकि गुणे में है तो दोनों को हमें गुणा करना पड़ेगा, कर देंगे गुणा, तो 4 गुणे 3 4 तियाँ 12 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल में घनमूल निकालना हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं जिसका अंश और हर पूर्ण घन हो का घनमूल कैसे निकाला जाएगा। तो भैया परिमेय संख्या आपको पता ही होगा क्या होता है, जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, ठीक है। अब जैसे 343 है, 512 है, हमें इसका घनमूल बताना है, तो 343 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 बनेगा,
और 512 को जब तोड़ेंगे तो ये टूट के आएगा, आप तोड़ के देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बना, 7 3 बार है तो 7 की घात 3 लिख दिया। इधर देखो 2 2 का जोड़ा बनाएगा, ये देखो 1 2 का ये बनेगा, 1 2 का ये बनेगा और 1 2 का, 3 बार 2 2 का बन जाएगा। ये देखिए ये तोड़ेंगे तो ही बन निकल के आएगा। अब ऊपर कितना है, 7 का क्यूब बन गया, नीचे 8 का क्यूब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/8 का क्यूब। करड़ी के नियम से आप पढ़े हो ना कि अगर a की पावर x है अपान b की पावर x है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a/b की पावर कितना x लिख सकते हो। तो उसी के रिगार्डिंग देखो 7 का क्यूब बटे 8 का क्यूब है, मतलब घात दोनों की सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/8 की क्यूब, वही लिख दिया। अब क्यूब का मतलब है क्या होता है, हमें तो घनमूल बताना ना इसका, तो हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर चिन्ह लगा देंगे ऐसे 7/8 और ये पे ये लगा देंगे और अंदर क्या लगा है, 3 लगा है, मतलब 3 3 बार है, तो बाहर कौन निकल के आएगा, घनमूल है ना, तो 3 एक साथ निकलेगा और एक क्या निकलेगा, 8 निकलेगा। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर किसका, 343/512 का घनमूल कितना आएगा, 7/8, 343/512। अभी परमेय संख्या है क्योंकि बटे हम लिखे हैं, ऐसे आप निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, है ना, घनमूल बहुत ही आराम से। आप तोड़ेंगे उसके बाद अंश बटे हर की पावर सेम आएगी, आप देखेंगे तो उसको a/b के रूप में x लगा देंगे ऊपर, मतलब तुलना कर देंगे, आ जाएगा घनमूल। कोई दिक्कत होगी तो बताना, बहुत ईजी है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं फटाफट। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें आपको बताते हैं हम, अंश तथा हर के अभाज्य गुणनखंड करके दिखाइए कि निम्नलिखित की परमेय संख्याएं पूर्ण घन हैं तथा इस प्रकार के घनमूल भी ज्ञात करें आप। तो देखो -125 को आप तोड़ें, -125 लगा है ना, तो माइनस है तो पक्का है कि इसको आप क्या लिख सकते हो, पहले 125 के देखो 55 25 पंचे 125, अब सब में क्या लगा दोगे, माइनस लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, सही है। अब बट्टे 125 को तोड़ दिया, 1131 को तोड़े आप, ये 11 से कटेगा 1331, 11 ग्राम 121, 121 को 11 से गुणा करो 1331 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे हम इसको, ये पहला वाला लगा रहे हैं अभी हम बराबर। अब बताओ घनमूल बताना है तो माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पे देखो संख्या का प्लस और गुणे, एक माइनस बचेगा तो प्लस माइनस माइनस, तो ये बन गया -5 का क्या क्यूब बटे, नीचे 11 3 बार है तो क्या बन गया 11 का क्यूब बन गया ना सेम। अब देखो क्या लिखोगे, ऊपर से -5 को लोगे और नीचे से 11 को, और इसके ऊपर क्या लगाओगे, घात 3। हमें तो घनमूल बताना है, तो मतलब इसका घनमूल्य तो बताना था, तो इसका तो ये फैक्टर है हमने किया। अब हमें इसका घनमूल बताना है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, घनमूल का चिन्ह लगा देंगे। इसका मतलब है 3 3 का जोड़ा बना है जो बाहर निकाल लो, तो कितना निकलेगा, ऊपर से -5 और नीचे 11, -5 बटे क्या आएगा 11। इसका घनमूल निकालेंगे तो -5 बटे क्या 11, क्योंकि घनमूल बताना भी है, तो ये हो गया, समझ में आ गया होगा। अच्छा ये बताओ इसका कितना आएगा, 64/125 का, 64 को क्या लिख सकते हो, 4 चुक 16 चुके 64, 4 आएगा 3 का जोड़ा, 55 25 पंचे 100, मतलब अगर ज़्यादा बेटर लिखना ऐसे लिखो 4 गुणे 4 गुणे 4, 64 को लिख दिया हमने, और बटे ये अगला है 125 को लिख सकते हो 5 गुणे 5 गुणे 5, क्लियर। इसका 3 का जोड़ा बन गया, इसमें 3 का बन गया, तो ऊपर से एक 4 निकलेगा, नीचे से एक 5 आएगा, तो 4 बटे क्या आएगा 5 आएगा, क्लियर। ऐसे तीसरे वाले को बताएं आप, 216/343, 216 का घनमूल क्या होता है 6 का बनेगा, ये 6 छंग 36 छक्का 216, और 343 7 का बनेगा, 7 7 49 7 343 बन गया, तो ये बनेगा 6/7 का। इसका उत्तर क्या आएगा, घनमूल निकालेंगे तो, जब घनमूल निकालेंगे इसका तो 6 बटे कितना आएगा 7, क्लियर हो गया होगा। आसान है बहुत ज़्यादा, ये क्लास 7 8 में सब पढ़ा गया है। तो ये देखो आगे दिखाया गया है इसने, ये परमेय संख्याओं को दिखाया है इसने, निकाल सकते हैं आप, इसमें कुछ नहीं है। यदि a/b एक परमेय संख्या हो जहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये सब घातांक कड़ी के नियम में पढ़ चुके हैं, ये वही चीज़ है, मतलब ऐसे लिखा है ना, a/b यहाँ पे क्या लगा है, घनमूल का चिन्ह, तो आप कैसे लिख सकते हो बताओ, पूरे पर लगेगा ना ये, तो अलग अलग करोगे तो एक बार इसके ऊपर चला आएगा ये, और बटे मतलब एक करड़ी की घात होती है, यहाँ पे करड़ी की पावर, यहाँ क्या लगा दोगे b, यही तो लिखा जाएगा, वही बता रहा है ये चीज़। तो ये घातांक करड़ी वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं,
चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब दशमलव संख्या के देखो घन और घनमूल कैसे होता है। तो दशमलव संख्या जो पूर्ण घन संख्या हो का घनमूल गुणनखंड विधि द्वारा देखो निकाल कर दिखाया गया है। 0.6 का क्यूब लिखा है, तो बताओ 0.6 को आप क्यूब लिखा है ना, कर देंगे क्यूब है, इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, पॉइंट को हटा दो तो नीचे क्या आएगा 10 आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 6/10 ऐसे। इसका क्या क्यूब बन गया। आपको चाहिए नहीं इसमें, इसका आपको घनमूल बताना है तो बता लेंगे यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इसके ऊपर आप क्या लगा दो, चिन्ह लगा दो घनमूल का, यहाँ पे करड़ी पे ऐसे लगा दो, तो बताओ क्या निकलेगा 6 और बटे कितना 10, यही तो आएगा। भाग करेंगे कितना आएगा 0 पॉइंट क्या आएगा 6 आएगा इसका उत्तर। 0.6 के क्यूब का घनमूल जब निकालेंगे सबसे पहले आप इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, है ना, साधारण भिन्न में। दशमलव हटा दो तो नीचे जितने अंक से ऊपर दशमलव हटता है उतने जीरो नीचे बढ़ते हैं, तो 0.6 को आप लिख सकते हो 6/10। क्योंकि इसके ऊपर घात 3 लगी है तो आप इसको 3 बार लिख सकते हो। 6 छंग 36 छक्का 216 ये देखो दिखाया गया है, और 10 को 10 धाम 100 धाम 1000। अब आप 216/1000 को क्या लिख सकते हो 0.1000 से भाग करोगे 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, जब दशमलव में संख्या दी रहेगी तो आप पॉइंट को हटाएंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद उसका आप निकाल देंगे चुपचाप घनमूल, जो आएगा वही क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए क्या दिया है, दिखाइए कि सिद्ध करना है, मतलब कि 0.027 का घनमूल 0.3 होता है। तो आइए प्रूव कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 0.027 है और यहाँ पर ये लगा है, दशमलव हटाओ कितने जीरो बढ़ेंगे 1 2 3, 3 अंक से हटाए ना तो 1000। अब ये क्या बन गया देखो, अब ये सिंपल ये बन गया, इधर देखना 27 हो गया ऊपर और नीचे हो गया 1000, और इस पर घनमूल निकालना है हमें। 27 का आप करें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, 3 3 का जोड़ा बनाए, 3 3 का 9, 9 3 27 बटे 1000 को क्या लिख सकते हो 10 धाम 100 धाम 1000 बन गया। 3 का जोड़ा और नीचे 10 का बन गया, तो ऊपर से क्या निकलेगा बताओ, घनमूल बताना ना, ये देखिए चिन्ह, तो 3 निकलेगा और नीचे से क्या निकलेगा 10 निकलेगा। अब आगे आप भाग कर दो, बहुत ज़्यादा करेंगे तो आप 10 से भाग करते हैं फिर संख्या को, 1 अंक पे दशमलव लगता है, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 3, सिद्ध हो गया। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अच्छा बताओ 0.08008 का क्या होगा, 3 अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे दशमलव आएगा, 8 का निकाल लो 1 अंक पे दशमलव आएगा, मतलब इसको आप लिख सकते हो 8/1000। 8 का 2 आएगा, 8 का जब निकालोगे 2 आएगा, 1000 का 10 आएगा, भाग करोगे कितना आएगा 0.2 आएगा। तो इसका घनमूल जब आप निकालेंगे घनमूल तो 0.2 आएगा। क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ें। चलिए देखिए, अब कोई दिक्कत होगी डाउट होगा तो आप बताना, ठीक है, कमेंट में हम आपको जवाब देंगे इसका। ये लिखा है 15.625 मतलब 15.625 का हमें बताना घनमूल। तो मैंने क्या बताया था अभी, दशमलव को आप हटा देना, सिंपल फ्रैक्शन में चला जाएगा। देखो यहाँ पे दशमलव 3 अंक पे था, ऊपर दशमलव हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो मतलब 1000 आ जाएगा। अब आपका ये सिंपल बन गया 15,625 और नीचे क्या है 1000। अब 15,625 का आप निकाल लो अलग घनमूल, 1000 का निकाल लो अलग, फिर जो आए 15,625 के जब निकालेंगे तो ये देखो दिखाया गया है 25 आएगा। कितना आएगा 25, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे आप तो 25 आएगा, और 1000 का जब निकालोगे तो 10 धाम 100 10 आएगा, 10 धाम 100 धाम 1000 10। अब इसको आप भाग कर दोगे सिंपल तो 1 अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव, तो दशमलव क्या आ जाएगा 5, यही हो जाएगा। तो जब भी कभी दशमलव संख्या में दिया हो, संख्या में दशमलव लगा हो और उसका घनमूल पूछे तो आप कुछ नहीं करेंगे, दशमलव को सिंपली हटाएंगे, नीचे उतने जीरो बढ़ा देंगे जितने अंक से हटाएंगे आप, ठीक है, 1 लिखने के बाद तो आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये था इसमें, आगे बढ़ें। चलिए अब घन का आयतन और भुजा में देखिए संबंध क्या होता है, देख लेते हैं, क्योंकि सवाल इसके अगले वाले पार्ट में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे, अभ्यास करेंगे कुल मिला के। तो आइए देखते हैं घन का आयतन और उसकी भुजा में क्या संबंध होता है। अब बताओ घन क्या होता है। घन आपको पढ़ा चुके हैं, घन ऐसे होता है, आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े रहे होंगे, थर्ड में भी हो सकता है। तो ये होता है घन, ये लूडो की जो गिट्टी होती है ना,
इसके अगर एक कोर पर आप खड़े हो जाएं तो 3 साइडें नज़र आएंगी, एक इधर जाती हुई, एक इधर, एक इधर। और घन के में सभी भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं? बराबर। अगर सभी भुजाएं अलग अलग हैं तो बन जाता है एक घनाभ, क्यूबॉइड बन जाता है। ठीक है, तो इसके आइए देख लेते संबंध, यही सूत्र निकल के आएगा। तो देखिए हम जानते हैं कि घन वह घनाभ होता है, घन एक प्रकार से घनाभ ही होता है, लेकिन जिसकी लंबाई, देखो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या हो? बराबर, मतलब तीनों साइडें इक्वल हों। ठीक है, अर्थात घन की भुजाएं या कोरें बराबर माप की होती हैं। हम यह जानते भी हैं कि यदि, है ना, यहाँ पे रहेगा कि घन की भुजा x है, ठीक है, और उसका आयतन v हो, तो अगर आयतन v है तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? 3 भुजाओं का गुणा होता है LBH, है ना। घन का आयतन मतलब v मान लिया गया तो LBH होगा, L गुणे B गुणे H होगा। अच्छा, मान लो यहाँ पे हमने भुजा A मान लिया है सबका, L भी A हो जाएगा, फिर है ना B भी A हो जाएगा और H भी हो जाएगा। तो सब जगह जब A रखोगे तो क्या बनेगा बताओ? A गुणे A बनेगा, A गुणे A और गुणे A, मतलब हम कह सकते हैं क्या होगा? A का क्यूब होगा। तो एक सूत्र बन गया, घन के आयतन का क्या होता है? भुजा का क्यूब। घन का आयतन होता है बराबर होता है भुजा का क्यूब। अगर घन की भुजा दी गई है, आयतन आपसे पूछेगा तो आप क्या लगा देंगे? भुजा का क्यूब। मान लो कहे एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, उसका आयतन बताएं आप, तो आप क्या कर देंगे? हम लिखेंगे घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, मतलब 6 सेंटीमीटर का कर देंगे क्यूब। तो 6 छंग 36 छक्का 216 और सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्यूब बन जाएगा। तो हमारा फाइनली उत्तर आ जाएगा 216 घन सेंटीमीटर या 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया होगा, ये मतलब है। तो ये सब आपको आता है, ये देखो चित्र में दिखाया भी गया है, x मान के दिखाया है इसने। ये देखो घन की भुजा मान लिया इसने, x मान लिया है, तो इधर भी x होगा। ठीक है, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये किनारे पर अगर खड़े होकर हम देखें यहाँ पे, तो एक इधर जाती हुई साइड नज़र आएगी, एक इधर जाते, 3D होता है ना ये 3D है, 3 डायमेंशनल है। तो आयकर आयतन को भी माना जाए तो मैंने बताया भी कि भुजा क्यूब होता है, तो x है यहाँ, तो x का क्यूब बन जाएगा। अच्छा, तो x का क्यूब बराबर क्या आया? v आया है। तो इधर का जब घन हम हटाएंगे तो उधर का घनमूल निकल आएगा। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, ये देखो लिख के जो दिखाया इसने। ठीक है, तो घन का आयतन बराबर घन की भुजा का क्यूब, या फिर घन की भुजा पूछेगा तो जो आयतन दिया रहेगा उसका क्यूब रूट निकाल देंगे हम, तो निकल आएगा आराम से। आगे बढ़ें, चलो बताओ अब क्वेश्चन। 1/127 यह एक क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में व्यक्त है और Q यहाँ पे 0 भी नहीं है। तो इसका घनमूल बताना है, तो सिंपल क्या करेंगे हम बताओ? 1/27 इसके ऊपर ये घनमूल का क्या लगा देंगे? चिन्ह। चलो तोड़ें आप, 1 को क्या लिख सकते हो? 1 गुणे 1 गुणे 1/27 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 3 गुणे 3, और यहाँ घनमूल का चिन्ह लगा रहेगा। ऊपर से क्या निकलेगा? 1 निकलेगा और नीचे से 3 निकलेगा, तो क्या आ जाएगा? 1/3। कितना उत्तर हो जाएगा? 1/3। तो इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/3। इसका बताओ कितना आएगा? ऐसे बताएं आप, ओरली लिख सकते हैं आप कमेंट में। 64 का कितना आएगा? 64 के घनमूल निकाल लो, 4 आएगा, क्योंकि ये 4 गुणे 4 गुणे 4 लिखा जाएगा। 125 का क्या बनेगा? 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 4/5 आ जाएगा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 4/5। सिंपल है। इसका निकालो, इसका 0.001। चलिए इसको हम दिखाते हैं आपको 0.001 वाले का निकाल के। ठीक है, दशमलव का है ये, निकाल के दिखा रहे हैं आपको हम। इसको इरेज कर ले बस। चलिए देखिए क्या है, 0.001, और इसका हमें बताना घनमूल, मतलब इसके ऊपर हम ये लगा देंगे। बताओ क्या करेंगे? सिंपल, बहुत सिंपल है। हटा दो, नीचे कितने जीरो? 3 अंक से हटाए हो तो 1 के बाद 3 जीरो बढ़ेगा, 1000। ये बन गया आपका कितना? 1/1000। इसका हमें क्या बताना है अब? घनमूल। तो अभी आप पढ़े, इसका चिन्ह का मतलब है 3 3 का जोड़ा बनाओगे आप तो बन जाएगा। 1 को 1 के बनेगा, और 1000 का भी निकाले थे 10 बनेगा 10। तो 1/, क्या आएगा? 10 आएगा। 1/10, या फिर पॉइंट में अगर दशमलव का है तो पॉइंट में ले जाना पड़ेगा। तो 10 से 1 को भाग करो, कितना आएगा? 0.1 आएगा। 1 अंक दशमलव लगेगा ना, 10 है तो 1 अंक दशमलव लग जाएगा। क्लियर हो गया होगा? ये हो गया। अच्छा 27 का बताओ कितना होगा? 27 का
3 अंक बटे दशमलव है, 27 का 3 होता है, तो क्या आएगा बताओ, 3/10 आएगा जब निकालेंगे तो हम, और 3/10 का मतलब 1 अंक बटे दशमलव 0.3 आ जाएगा। क्लियर? ये सब बहुत ईजी है, इसके क्वेश्चन अभ्यास में जब लाएंगे तो बढ़िया से क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखना जरा घनमूल का व्यवहारिक प्रश्नों में अनुप्रयोग कैसे होता है ना, हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है ये। कैसे? देखो आप, भवन निर्माण, वस्तुओं की पैकिंग करने, पानी की टंकियों के निर्माण हेतु, सजावट आदि दैनिक जीवन की क्या है ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान ढूंढने में घनमूल का ज्ञान उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो देखिए जैसे कि ये देखो दिखाया गया है, एक धातु की ठोस आयताकार झिल्ली है, चलिए सिल्ली है लिखा, सिल्ली ही रहेगा, की माप दी गई है 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 1.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आयताकार एक ठोस सिल्ली है, मतलब कुछ ऐसे है, ये सिल्ली एक घनाभाकार बनेगी क्योंकि इसमें लंबाई, एक किनारे पे आप देखोगे लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, ये बनेगी। मान लेते हैं ये L है, ये B है और ये H है, एक किनारे पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा। इसको पिघलाकर दूसरी ठोस घनाकार झिल्ली बनाई जाती है, सिल्ली बनाई जाती है ना। तो बताइए कि नई झिल्ली की भुजा की माप क्या होगी। आइए इस क्वेश्चन को लगा ही लेते हैं, ध्यान से देखना। 10 × 4 × 1.6 है, कोई सिल्ली है, चलिए ये सिल्ली है मान लेते हैं, ठीक है, धातु की, जिसकी लंबाई है मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6, एक बार देख लें क्या है, 6 ही है, 9, 10, 4 और 1.6 है, 4 है, 4, ये 4 है और ये है 1.6 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक घनाकार सिल्ली बनाई गई, मतलब घन की तरह, ऐसे घन की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, पढ़ा चुके हैं आपको भी हम। मान लेते हैं इसकी भुजा ए है तो इसकी सब भुजा क्या होगी, ए ही होगी ये। अब बताओ, अच्छा इसको पिघलाया गया और ये बनाया गया तो इसकी भुजा बताना है, नहीं पता, तो ये क्या है, घनाभ है। सिंपल कर देंगे कि ये जो बड़ी वाली सिल्ली है घनाभाकार है, इसका आयतन बराबर जो बनाई गई घन है आयताकार सिल्ली, इसका आयतन हो जाएगा। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा बताओ, बड़े वाले का एल, दोनों के आयतन बराबर होंगे ना, क्योंकि जब भी कोई चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाएगी तो वहाँ पे दोनों के आयतन आपस में क्या होंगे, बराबर। क्यों? क्योंकि एक मटेरियल को पिघला के दूसरी बनाई जा रही है तो दोनों के आयतन बराबर होने चाहिए, बराबर। इधर का आयतन जब निकालोगे तो ये A³ बन जाएगा, ठीक है। अब आप लगा दो, L का मान 10 है, B का मान 4 है और H का मान 1.6 है, सब सेंटीमीटर में है, बराबर। इधर क्या है इसका तुम्हें बताना है, A³ दशमलव हटाओ, 1 0 बढ़ेगा यहाँ पे, 1.6 था ना, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 16 चौके 64, आगे लगा रहे हैं हम इसको आगे, तो 64 बराबर क्या बन गया, A³ बन गया, क्योंकि हमें A बताना है। अच्छा हमें तो A बताना है ना, तो 64 को हम क्या ले सकते हैं बताओ, 4 का क्यूब, 4 × 16 चौके 64 बराबर, सॉरी यहाँ बराबर रहेगा A का क्या, क्यूब। तो घातांकों की तुलना कर दो आप, तो घात बराबर है तो A का मान कितना आएगा, 4। अतः हम कह सकते सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में था, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि जो इससे पिघला के जो ये सिल्ली बनाई गई है, इस बनाई गई सिल्ली की भुजा होगी 4 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। अब देखो ये क्वेश्चन ये दिया गया है, ध्यान से देखना। एक फल निर्यातक, मतलब फल बेचने वाला, घनाकार पेटियों में सेबों की पैकिंग इस प्रकार करता है कि एक पंक्ति में जितने सेब रखे जाते हैं, पेटी में सेबों की उतनी ही क्या है, पंक्तियां हैं, तथा सेबों की उतनी ही क्या है, तहे भी हैं। मतलब ये कैरेट है कोई, ठीक है, कैरेट घनाभाकार बोल रहा है, तो घनाभ की तरह होगा। तो क्या बोल रहा है कि जो पैकिंग की जाती है उसमें उतने ही सेब, जितने सेब रखे जाते हैं, जितनी कि इसमें क्या है, पंक्तियां हैं, जितने इसमें लेयर हैं ऐसे ऐसे, उतने ही सेब रखते हैं और उतनी ही तहे भी हैं, मतलब उतनी तह में भी रखे जा रहे हैं ऐसे ऐसे। तो और यदि पेटी में इतने सेब हैं तो ये बताओ कि प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब रखे गए हैं। कुछ नहीं करना, यहाँ तीनों चीज़ें बराबर हैं, आयतन निकालना है, मतलब सॉरी घनमूल। 3375 के क्या निकाल दो आप, घनमूल निकाल दो। घनमूल में कितने जोड़ा बनता है, 3 3 का, भाग करो 5 से, 5 6 30, 3 33, 5 7 35, 2 37 55 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5, 1 6, 5 2 सॉरी 5 3 15, 2 17 55 25,
अभी 5 से कटेगा, कितनी बार, 5 दूनी 10, 3 13, 5 सते 35, 27 आ गया। अब 27 को तोड़ें आप, तो 3 9 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एक कम 3। आप पहले भी 3 से तोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इधर इस 3 का जोड़ा बन गया, इधर इस 5 का जोड़ा बन गया। तो क्योंकि घनमूल निकालना पड़ेगा, मैंने बताया अभी घनमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आएगा, एक 3 निकाल लेंगे, एक 5, तो 1 3 बचे 15। कितना आएगा, कितने सेब रखे गए हैं, 15। और 15 ही क्या है, पंक्तियाँ हैं, और 15 ही क्या है इसमें, हम कह देंगे तहे भी हैं। 15 पंक्ति होगी, 15 है ना सेब होंगे, ये मतलब है 15 के सेब पंक्तियों में रखे गए हैं। ये हो जाएगा उत्तर हमारा। तो अगले वाले पार्ट में हम क्वेश्चन करेंगे अच्छे से। चलिए एक ये लास्ट है, देख लीजिए। रामानुजन हार्डी संख्या किसे कहते हैं, ये इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है ये। तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें 2 घनों के योगफल के रूप में 2 भिन्न प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे कि 1729 है। ये सबसे छोटी ऐसी संख्या है ये जिसको 2 घनों के योगफल के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, रामानुजन हार्डी संख्या कहते हैं। तो रामानुजन हार्डी संख्या क्या है कि जिसमें 2 घनों को अगर मान को हम जोड़ें तो जो मान निकल के आए संख्या वही होता है। 1729 सबसे छोटी संख्या ऐसी है जिसका हम क्या निकाल सकते हैं, घन निकाल सकते हैं 2 संख्या को जोड़ के। देखो 1728 + 1 लिख सकते हैं। 1728 के जब घनमूल निकालेंगे तो 12 का, ये 12 का बनेगा, मतलब 12 क्यूब बनेगा, मतलब 12 बनेगा, और 1 का क्यूब बनेगा इधर, ठीक है। ये लिख सकते हैं इसको हम। और 1729 को अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं, 1000 + 729, ठीक है। तो 1000 का जब निकालेंगे ये 10 का क्यूब बन जाएगा, और 729 का 9 का बन जाएगा। क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप नोट कर लेना रामानुजन हार्डी संख्या के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें आपने सीखा, केवल बेसिक चीज़ें सीखा है कि घनमूल कैसे निकाला जाता है ना। सिंपल संख्या का मतलब पूर्ण संख्या का, पूर्णांकों का, और घन संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का और परमेय संख्याओं का घनमूल कैसे निकाला जाता है। और कुछ बेसिक समझे, आप इसको रिवीजन कर लेना अच्छे से। अगले वाले पार्ट में घनमूल पर आधारित हम क्वेश्चन को लेके आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। और आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कई सारे इंपॉर्टेंट भी हैं, है ना। जैसे कि अभी लास्ट में आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें सेब रखे गए थे, पेटी वाला। इसके पहले एक से और पढ़े थे कि ऐसी कोई संख्या है ना, दी गई संख्या में किससे हम गुणा करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, या फिर संख्या में किससे भाग करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो आप इसका ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और बस यहीं तक रखते हैं क्लास को। तो अगर क्लासेस पसंद आई होंगी तो आपको लाइक करना है, एक बार लाइक कर देना, कमेंट थोड़ा कर देना, ताकि मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए यहीं तक रखते हैं क्लास को, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।